अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने जो है वो ऑलमोस्ट 1 से 1.5 साल के बाद दोबारा से समर सेमेस्टर अलाउ कर दिया है। समर सेमेस्टर जो है वो ऑलमोस्ट 2 मंथ्स का सेमेस्टर होता है, जिसके अंदर आपके सेम जो है वो मिड भी होंगे, फाइनल्स भी होंगे, सब कुछ होगा। तो ये समर सेमेस्टर होता क्या है, कब स्टार्ट होगा, कब एंड होगा, मिड और फाइनल्स कब होंगे, और इस सेमेस्टर के अंदर जो है वो आप कौन कौन से सब्जेक्ट्स जो है वो चूज़ कर सकते हैं, ये सारी डिटेल्स आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। तो तमाम स्टूडेंट्स जो हैं, जो कि ख़ास तौर पर जिनके फेल सब्जेक्ट्स हैं या फिर जो अपने सब्जेक्ट्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं, वो ये वीडियो लाजमी जो है वो एंड तक देखें। डिटेल गाइड जो है वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले ये जो है समर सेमेस्टर की अनाउंसमेंट है। अब ये अनाउंसमेंट कहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, अगर आप एलएमएस पर जाएंगे तो यहाँ पर नोटिस बोर्ड में अगर आप देखें तो यहाँ पर देखें नोटिस फॉर समर सेमेस्टर 2026। तो इसकी डिटेल्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ और वन बाय वन आपको सब बताता हूँ कि ये क्या है। ठीक है। सबसे पहले अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप अपने एफ़ और डी जो ग्रेड्स हैं उनको चूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अब एफ़ और डी ही क्यों, स्टूडेंट्स अगर आप लोग ये समझ रहे हैं कि आप अपने रेगुलर सब्जेक्ट्स को चूज़ कर सकते हैं। रेगुलर मतलब कि आपने अपने अगले सेमेस्टर के जो सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं वो सब्जेक्ट्स आप अभी समर सेमेस्टर के अंदर चूज़ कर लोगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ एफ़ और डी जो सब्जेक्ट्स हैं वो चूज़ कर सकते हो। अब होता क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो काफ़ी सब्जेक्ट्स में फ़ेल हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो है वो उनका एक एक्स्ट्रा सेमेस्टर लगता है। जैसे कि अगर आपकी डिग्री 4 ईयर की डिग्री है तो उसमें 8 सेमेस्टर्स होते हैं। तो अगर किसी स्टूडेंट के काफ़ी फेल सब्जेक्ट हैं तो आपका एक एक्स्ट्रा सेमेस्टर लगेगा, जिसकी वजह से आपका टाइम भी वेस्ट होगा, आपके आपकी फ़ी भी जाएगी, बहुत कुछ। तो समर सेमेस्टर एक ऐसी अपॉर्चुनिटी होती है कि आप 2 मंथ्स के अंदर जो है वो अपने उस फेल सब्जेक्ट को अगर पास कर लेते हो तो आपका एक्स्ट्रा सेमेस्टर नहीं लगेगा। आगे चल के हम देखते हैं कि किन किन डेट्स में जो है वो आपने ये जो सेमेस्टर है वो स्टार्ट होगा और आपने क्या क्या करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर आप देखें तो स्टूडेंट जो है वो एफ़ और डी ग्रेड जिनके हैं वो चूज़ करेगा और आपको सिर्फ़ और सिर्फ 6 क्रेडिट मिलेंगे। मुझे याद है कि आज से ऑलमोस्ट 1 से 1.5 साल पहले जब समर सेमेस्टर आया था तो तब स्टूडेंट्स को 8 क्रेडिट आवर्स जो हैं वो अलाउ किए गए थे। लेकिन इस दफ़ा जो है वो सिर्फ 6 क्रेडिट आवर्स अलाउ किए गए हैं। मतलब कि आप अपने 2 सब्जेक्ट्स 3 क्रेडिट के जो होते हैं उनको चूज़ कर सकते हो, और अगर आपका कोई 2 क्रेडिट का सब्जेक्ट है या फिर 1 क्रेडिट का सब्जेक्ट है तो वो भी आप 2 से 3 सब्जेक्ट्स कर सकते हो चूज़। दूसरा यहाँ पर है कि आप लोग सिर्फ जो है वो एफ़ और डी वाले सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो। और तीसरा यहाँ पर न्यू स्टूडेंट्स एडमिटेड ड्यूरिंग स्प्रिंग 2026 सेमेस्टर बैच आर नॉट एलिजिबल टू एनरोल इन द समर सेमेस्टर। तो जिन स्टूडेंट्स ने स्प्रिंग 2026 में एडमिशन लिया था वो स्टूडेंट जो हैं वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। अब ये कौन से स्टूडेंट्स हैं, अभी जो सेमेस्टर चल रहा है ये उन स्टूडेंट्स की बात हो रही है कि जिन्होंने अभी जो सेमेस्टर चल रहा है उसमें एडमिशन लिया था वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। अब यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो हम देखते हैं। अब वो है यहाँ पर इसकी डेट्स। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखें ये इसकी जो कोर्स सिलेक्शन है और जो रजिस्ट्रेशन है वो कब स्टार्ट होगी, वो 3 अगस्त को स्टार्ट होगी। इसके बाद यहाँ पर अगर आप लोग देखें, यहाँ पर जो लास्ट डेट है ऐड ड्रॉप रिप्लेस कोर्स वो है 13 अगस्त। मतलब कि आप 3 अगस्त से लेके 13 अगस्त तक जो है वो अपने कोर्स सिलेक्शन कर सकते हो, जो भी आपका फेल या डी ग्रेड सब्जेक्ट है। इसके बाद आपके समर सेमेस्टर की क्लासेस कब से स्टार्ट होगी, वो होगी 17 अगस्त से। और इसके मिड टर्म्स कब होंगे, वो होंगे 12 और 13 सितंबर को। और फाइनल कब होंगे, वो होंगे 3 और 4 अक्टूबर को।
और रिज़ल्ट आपका कब आएगा, वो आएगा 7 अक्टूबर को। तो देखें ये 2 महीनों के अंदर जो है वो आप अपने फेल सब्जेक्ट की तैयारी करके उनको इजीली पास कर सकते हैं, बजाय कि आप अपना एक एक्स्ट्रा सेमेस्टर पूरे जो है वो 6 मंथ्स का लगाओ। आप 2 मंथ्स के अंदर जो है वो ईजिली अपने फेल सब्जेक्ट को करें, और अगर कोई आप इम्प्रूव करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं कि 13 अगस्त तक जो है वो आप अपने कोर्स सिलेक्शन में ऐड ड्रॉप कर सकते हो। इसके अलावा फ़ी वाउचर वन वंस जनरेटेड शैल नाइदर बी एडजस्टेड नॉर रिफंड अंडर एनी सर्कमस्टांसिस। इसका मतलब यह है कि अगर आप लोगों ने कोर्स सिलेक्शन कर ली तो आपकी फ़ी आएगी, तो ये नहीं फिर हो सकता कि आप लोग कहेंगे कि हमने समर सेमेस्टर नहीं करना तो हमारी फ़ी रिफ़ंड कर दें, तो ऐसा नहीं हो सकता। इसके बाद यूनिवर्सिटी एकेडमिक रेगुलेशंस एंड एग्जामिनेशन रूल्स शैल बी एप्लीकेबल टू समर सेमेस्टर एंड स्टूडेंट एडवाइज टू इंश्योर द एलिजिबिलिटी एंड कंप्लीट द कोर्स सिलेक्शन प्रोसेस विद इन द प्रिस्क्राइब टाइमलाइंस। तो ये था समर सेमेस्टर आपका। इसके अंदर जो है बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट्स के लिए, वीयू के स्टूडेंट्स के लिए जो है वो इस दफ़ा आई है कि अगर आपको कोई फेल सब्जेक्ट है और अगर कोई डी ग्रेड का सब्जेक्ट है और आप उसको इम्प्रूव करना चाह रहे हैं तो वो आप इन 2 मंथ्स के अंदर कर सकते हो। मतलब जैसे ही आप लोगों के अभी फाइनल्स ख़त्म हो गए उसके बाद आपका समर सेमेस्टर स्टार्ट हो जाएगा, और जिसने भी करना हुआ वो इसको इसमें जो है वो अप्लाई कर सकता है। तो इससे रिलेटेड आप लोगों का अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आप डिस्क्रिप्शन में, कमेंट्स में, बायो में हर जगह मौजूद है, वहाँ से देख सकते हैं। और मेरे टिकटॉक चैनल का अकाउंट जहाँ पर मैं स्टूडेंट्स को गाइड करता हूँ वो भी आप कमेंट्स में और डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो कोई भी आपका क्वेश्चन आप पूछें, तो इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे नेक्स्ट किसी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।